कम्युनिकेशन स्किल, बोलो। संवाद कौशल, बोलो। संवाद कौशल, बोलो। हाथ करो ऐसे, हाथ। बोलो संवाद कौशल। बोलो संवाद कौशल। हाथ बना रहे हो ज्यादा। संवाद कौशल क्या है, क्यों जरूरी है, क्या बेनिफिट है? इससे हमारी पॉजिटिव इमेज क्रिएट होती है, कैसे आप बात कर रहे हैं। इससे हमारी रिलेशनशिप स्ट्रांग होती है। इससे क्या होता है, हमारी परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है। हम सब जानते हैं क्या है कम्युनिकेशन का प्रोसेस। हम मैसेज देते हैं, रिसीव होता है, और मैसेज के बाद जो मैसेज रिसीव करता है उसको फीडबैक देता है कि बात समझ में आई कि नहीं आई, क्या मेरी बात समझ रहे हैं। दूसरा, यहाँ पर दूसरे तरीके से समझना है, कोई भी कम्युनिकेशन देने के लिए एक चैनल चाहिए होता है। वो फोन हो सकता है, हाँ, मेल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और डायरेक्ट भी हो सकता है। लेकिन कम्युनिकेशन कब पूरा होता है, जब फीडबैक दे दिया जाता है। क्या दे दिया जाता है, क्या दे दिया जाता है, बोलो। क्या दे दिया जाता है? मैं आपसे क्या मांग रहा हूं, आपको मेरी बात समझ में आ रही है ना? टाइम टू टाइम मैं क्या मांगता हूं, फीडबैक। लेकिन इस बीच में ऊपर और नीचे क्या लिखा है, नॉइस। नीचे और ऊपर क्या लिखा है, बोलो क्या लिखा है। जब नॉइस या तो बाहर की या तो अंदर की, वो डिस्टरबेंस पैदा करती है, कम्युनिकेशन ठीक से नहीं होता। अब इस हॉल में बाहर की तो नॉइस नहीं है, साउंड प्रूफ है, थोड़ा ध्यान दो तो आ रही है, उससे कोई अंतर आ नहीं रहा है। लेकिन हम सबके अंदर नॉइस चल रही होती है। मैं कम्युनिकेशन कर रहा हूं, अमीर बनेंगे, ये सबने सुनाई दिया, लेकिन इस बीच में कई नॉइस अंदर चले, बनेंगे कि नहीं बनेंगे। अब मैंने उन दोनों को खड़ा करके कुछ बोला, ये अच्छे बच्चे होंगे दोनों, लाल शर्ट और हमारा क्या नाम है तुम्हारा भैया? ये दोनों अच्छे होंगे, लेकिन इस बातचीत से इनके अंदर नॉइस चल रही हो, और हो सकता है मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं ये समझ पा रहे होंगे कि नहीं, ये जरूरी, क्योंकि आवाजें आने लगी। बताइए, सबके सामने बेइज्जती कर दी हमारी, अब नहीं गए तो नहीं गए, ये कोई बात हुई, खड़ा कर दिया हमको। हमारी भी कुछ गरिमा है, हमारी भी कोई प्रतिष्ठा है, ये आवाजें चल रही हों। आवाजें चलती हैं अंदर ही अंदर, जो बताना चाहते हैं हम सुन नहीं पाते, समझ नहीं पाते। जैसे लंच से पहले मैंने आपको शुरुआत, पहला जब सेशन शुरू हुआ सुबह, तो तथास्तु एक्टिविटी कराई थी कि नहीं, बोलो। अरे कराई थी कि नहीं? और मैं, कुछ लोगों ने शुरू कर दिया था पहले ही, मैंने कहा अभी मत करिए, तो सुने नहीं ठीक से, ठीक से सुने नहीं तो शुरू कर दिया। फिर मैंने कहा रुकिए रुकिए, अभी नहीं, अभी रुकिए, अभी नहीं करना है शुरू। ये बोला था, सबने सुना था ना, रुकिए रुकिए अभी नहीं शुरू करना है। उसके बावजूद 3 लोग ऐसे थे जो कर रहे थे, धुआं था, लगे पड़े। एक तो यहाँ थे जोड़ी, तो पता नहीं और कहीं हो बैठे हो, यहाँ जोड़ी, हाँ, लगे पड़े थे, मस्त इन्वॉल्व हो गए। मैंने कहा हाँ, 2-3 जोड़ी थी जो लग गई थी काम पे, यानी मैंने बताया रुकिए तो भी ना रुकी, और मैं कह रहा हूँ क्लोज योर आइज, सबने क्लोज योर आइज कर ली, और ये लगे पड़े दोनों। यानी कम्युनिकेशन पहुंच नहीं रहा है, नॉइस, गैप आ गया कम्युनिकेशन। संवाद कला, इस तरह के बिजनेस में मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, जो इस तरह के लोग होते हैं जो जॉब छोड़कर फ्रीलांस करने की हिम्मत जुटाते हैं, वो साहसी लोग होते हैं, रिस्क टेकर होते हैं। चलो कुछ बड़ा करने चलते हैं। ये लड़का कार्तिक आया तो कुछ हिम्मत जुटा के आया, ऐसे और भी कई लोग जो आ गए, हाँ चलो करेंगे कुछ। ये साहसी लोग होते हैं। जुनूनी लोग भी होते हैं, धीरे धीरे जुनून भी बढ़ सकते। अमीर बनना चाहते हो, जुनून, अमीर बनोगे, जुनून, जुनून पैशन
से ये लोग जीत जाते हैं। लेकिन इस जुनून में यदि इन्होंने प्रोफेशनल क्वालिटी डाल दी तो बहुत फास्ट जीतेंगे। कम्युनिकेशन बहुत पुअर होता है इस तरह के लोगों का, जुनून की कमी नहीं है। सीनियर कुछ पूछ रहा है, ठीक से रेस्पॉन्स नहीं करते, हाँ हूँ नहीं करते, यस सर नहीं बोलते, लेट रेस्पॉन्ड करते हैं, इग्नोर करते हैं। कम्युनिकेशन ठीक करें। और कम्युनिकेशन करते समय एक चीज का ध्यान रखें, जब कम्युनिकेशन चल रहा हो, संवाद कर रहे हो दो लोग, तो संवाद करने का अर्थ केवल बोलना ही नहीं है, बल्कि ध्यान से, सभी हाथ ऊपर करो। संवाद करने का अर्थ, बोलो, संवाद करने का अर्थ केवल बोलना नहीं है, ध्यान से सुनना भी है। संवाद करने का अर्थ केवल बोलना नहीं है, ध्यान से सुनना भी है। और जब बोला जा रहा हो तो कुछ नोट पैड पे लिखना नहीं है। दोनों जोड़ीदारों प्लानिंग कर रहे हो कि दुबई कैसे जाया जाए, पूरे दोनों मिलके, तो ध्यान से सुनना भी है। क्या करना है बोलो, लेके जाओ। क्या करना है, थोड़ा आगे झुकना भी है, क्योंकि जब आप ध्यान से सुनते हैं तो आगे आते हैं। आगे नहीं आ रहे हैं, मनोदशा सुनने की नहीं है, तो थोड़ा आगे झुक जाइए। मनोदशा, ऊर्जा बदल जाए, देह भाषा से मनोदशा बदलेगी। जैसे आप थोड़ा झुक जाएंगे तो ऑटोमेटिक आप केयरफुली लिसनिंग शुरू हो जाएगी, आपकी ध्यान से सुनना शुरू हो जाएगा। आप ऐसे बैठ जाओगे तो ऑटोमेटिक बॉडी लैंग्वेज इस एटीट्यूड में चला जाएगा, बोले जा बेटा तू। ठीक है, इन छोटी छोटी बातों का ध्यान दीजिए। और सुनना कब है ज्यादा, जब हम प्रोस्पेक्ट से मिल रहे हो तब भी सुनिए। कई बार हमें लगता है उसे सुनाते जाते हैं, और प्रोस्पेक्ट से हम मिल रहे हैं पहली बार, तो डायरेक्ट कंपनी की बातें सुनाने मत लगे, ये सब बातें बताई गई होंगी। कम्युनिकेशन तब होगा जब फ्रीक्वेंसी मिलेगी। कब होगा बोलो, कनेक्शन बनेगा। क्या बनेगा बोलो, यदि कनेक्शन ही नहीं बना तो क्या कम्युनिकेशन हो पाएगा? कोई बात नहीं जाएगी अंदर, कनेक्शन ही नहीं बनाए। तो आपको पहले सेशन में मेरी कुछ बातें उतनी समझ में नहीं आ रही थी शुरुआत में, क्योंकि हमारा और आपका क्या नहीं बना था। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे कनेक्शन बना, चीजें ज्यादा समझ में आने लगी कि नहीं बोलो। इसको एनएलपी की लैंग्वेज में कहते हैं रेपो बिल्डिंग। क्या कहते हैं बोलो, बोलो, रेपो बिल्डिंग, कनेक्शन बनाना। तो जब कोई प्रोस्पेक्ट में मिल रहे हैं आप, या तो विजिट कराने से पहले या तो विजिट कराने के बाद फॉलो अप में, सीनियर आपको लेके जा रहे हैं, आपको कोई टीम, तो हमें डायरेक्ट बिजनेस की बातें या साइट की बातें नहीं शुरू करना है। थोड़ा परिचय करिए उससे, थोड़ा उसके बारे में जानिए, 2, 4, 5 मिनट लगते, उसके काम के बारे में पूछिए, उसके और भी जो पूछ सकते हो थोड़ा बहुत वो पूछिए, उससे आपका कनेक्शन बन जाएगा। जो व्यक्ति जितना फास्ट रेपो बिल्डिंग सीख जाएगा, मास्टर हो जाएगा, वो फास्ट सेल कर पाएगा। हम क्या है, विदाउट रेपो बनाए, विदाउट कनेक्शन किए कम्युनिकेशन करते हैं, दिखाते जाते हैं, बड़ शब्द बोलते चले जाते हैं। एरोप्लेन से इतनी दूर है, वहाँ से इतनी दूर है, यहाँ पर ये आ रहा है, यहाँ पर सेज आ रही है, यहाँ पर वो आ रहा है, यहाँ पर ये आ रहा है, यहाँ पे वो आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, वहाँ ले ले ना। कनेक्शन बनाइए। उसको शब्द जा रहे हैं लेकिन दिल में नहीं उतर रहा मामला। और एक और बात, ये बात आपको बताई होगी, कनेक्शन क्यों बनाना है? क्योंकि सेल जो होती है वो केवल प्रोडक्ट के कारण नहीं होती है। प्रोडक्ट है एक जिम्मेदार, कौन बेच रहा है और कैसा बेच रहा है ये भी मैटर करता है। उसको प्रोडक्ट के साथ साथ आप भी अच्छे लगने चाहिए, आपका स्वभाव अच्छा लगना चाहिए, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी लगनी चाहिए, आपकी मुस्कुराहट अच्छी लगनी चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं।
एक कंपनी में मैं प्रोग्राम किया और प्रोग्राम करके जा रहा था, तो वहाँ पे उनकी साइट रास्ते में आती थी, तो उन्होंने कहा सर चलो साइट दिखा देते। अब हम गए साइट, अब ये थे डायरेक्टर, वहाँ और भी लीडर थे। प्रोग्राम के बाद वहाँ पहुँच गए और कुछ और विजिट के लिए प्रोस्पेक्ट्स आए हुए थे। अब वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर एक कोई डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएट विजिट कराने के लिए आया था, और उसमें उसके फादर भी थे, कोई एजेड व्यक्ति थे, उनकी उम्र 65-70 साल। अब ये डायरेक्टर मेरे साथ, हम गाड़ी से उतरे तो बताया कि सर ये हैं, ये पिता हैं हमारे, और ये बताया कि इनके पिताजी हैं। तो ये जो डायरेक्टर थे, इन्होंने जो बुजुर्ग व्यक्ति थे जो प्रोस्पेक्ट थे उसके पिता, उनके पैर छू लिए। अंकल बात करने लगे हम लोग खड़े होकर ऐसे सर्कल। इतने में क्या हुआ, ये जो व्यक्ति जिसके प्रोस्पेक्ट है, अब देखिए मैं हूँ और डायरेक्टर आए इस मेरी कंपनी के, उन्होंने इनके पैर छू लिए बुजुर्ग के, कनेक्शन बनाना है। फिर आया एक सीनियर, इस आइटम का सीनियर, सर तो ये हमारे सर हैं, अभी आया, ये ऐसे खड़ा रहा। इसने ये भी नहीं किया, ये डायरेक्टर ने पैर छुआ और ये सीनियर ने कहाँ से कनेक्शन बनाएगा, ऐसे भी नहीं किया। मैं बारीकी से ऑब्जर्व कर रहा। हम जिस लायक होते हैं ना, हमें वही मिलते हैं। ध्यान से समझ, ये बिल्कुल ऐसे है कि जैसे एक व्यक्ति था जिसको राजा से मिलना था, कुछ शिकायत थी उसकी, गड़बड़ हो रहा है, पुराने समय की बात, और उसको राजा को बताना था कि साला ये राज्य में कुछ गड़बड़ चल रही है। अब उसने राजा से कोई मिलने दे नहीं रहा था, बहुत पहरे थे, सब लोग मिल नहीं सकते थे। तो एक दिन पता चला कि राजा की सवारी निकलने वाली है इस रास्ते से। तो इसने क्या किया, जिस रास्ते से सवारी निकलने वाली थी, सुबह सुबह जल्दी जल्दी जाके बैठ गया बीच रोड पर। सुबह सुबह खाली रोड, बैठ गया। अब वहां सुबह सुबह सफाई वाले आए, रोड साफ करने वाले स्वीपर। अब उन्होंने देखा एक आदमी बीच में बैठा है और ये सफाई कर रहे हैं, और बोले हटा नहीं, बोले हट रहे। अब ये तो बैठा जाऊँ, बोले राजा जी से मिलना, अरे मिलना होगा, हट रहे। 2-4 गाली दी इसको, झाड़ू, जब ये हटा नहीं तो झाड़ू वाड़ू भी तान दी, चल हट हट, बैठ गए, बैठी जगह, गाली गुली दी, झाड़ू दिखाई, धमकाया और उसे हटा दिया। ये हट गया वहां से, जब धमकाया, झाड़ू वाड़ू दिखाई, झाड़ू लगाने वाला चला गया, ये हटा, कुछ नहीं बोला, ये हट गया वहां से, मन ही मन बोला, तभी तो कुछ नहीं, आगे फिर बैठ गया। ये तो आगे झाड़ू वाले गए, फिर बैठ गया आगे। फिर क्या हुआ, पुलिस वाले आए, सुरक्षा वाले आए राजा की सवारी से पहले। उन्होंने कहा अरे कौन बैठा, अरे हट, ओए हट, हट। इसने भी डंडा वंडा फटकारे, गाली वाली दी, कांस्टेबल थे, सिपाही, और हट गए। हट के कुछ नहीं बोला, मनी मन बुदबुदाया, तभी तो। अब फिर क्या हुआ, फिर बैठ गए, तो पुलिस वाले गए और फिर आके बैठ गए। अब उसके अधिकारी आए, बड़े अधिकारी, तो उन्होंने कहा जी सर आप क्यों बैठे हैं यहाँ पर। अरे मुझे राजा से मिलना है और राजा से मुझे बात करनी है। अरे हमें बताइए। नहीं नहीं, मैं राजा से बताऊंगा, मुझे मिलना है राजा से। अरे मिलवा देंगे राजा से, आप रास्ते में क्यों बैठे हैं सर, राजा से हम मिलवाएंगे, चिंता मत करिए, आप जरा रास्ते से हट जाइए। रिक्वेस्ट किया उससे, हाथ जोड़े, और ये हट गया रास्ते से, हल्का सा बुदबुदाया, तभी तो। अब इतने में क्या हुआ, सवारी आ गई, दिख रहा है हाथी पे बैठ के आ रहे हैं। अब ये हाथी के सामने बैठ गया, हाथी यहाँ आ रहा, बैठ गया। अब सबने हटा, हट 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 हट, सब हट। राजा ने देखा कोई आदमी सामने बैठा है, तो राजा ने क्या किया, सवारी रोकी। बोले क्या हुआ, तो किसी ने बताया सर ये आप वो राजा साहब आपसे मिलना चाह रहा है, हट ही नहीं रहा है, सुबह से बैठा है, यही बैठ जाता है आगे। तो राजा ने क्या किया,
हाथी को नीचे बिठाया, उसको बुलाया, अपने बगल में बिठाया, थोड़ी देर करा, बोलो क्या बात करने, थोड़ी दूर गया, उसकी बातचीत सुनी, शिकायत सुनी, वापस नीचे उतारा और छोड़ दिया। फिर ये हल्का सा मुस्कराया और बोला तभी तो। अभी तभी तो क्या है? क्योंकि वो झाड़ू वाला गाली दे रहा था, झाड़ू फटका रहा था, तो ये बोला तभी तो झाड़ू वाला है। क्योंकि वो पुलिस वाला गाली दे के हटा रहा था, डंडे फटकार रहा था, तभी तो पुलिस वाला है। क्योंकि वो अफसर था तो रिक्वेस्ट करके हटा रहा था, तभी तो वो अफसर है। और क्योंकि राजा ने बगल में बिठा लिया, सम्मान दिया, तभी तो राजा है। आप किस लायक हैं? किस लायक हैं? आप बड़े होते जा रहे हैं तो लोगों को आत्मसात करते जा रहे हैं या उनसे दूर हटते चले जा रहे हैं? संवाद करते, कनेक्शन बनाना सीखिए लोगों से। जितनी जल्दी आप कनेक्शन बना पाए, रेपो बिल्डिंग कर पाए, लोगों में रुचि लेना सीखिए, तो फिर हो जाएगा।